वक्फ जो है अपनी प्रॉपर्टीज को बताते हुए कतरा क्यों रहा है? वो वेबसाइट के ऊपर सारी प्रॉपर्टीज की लिस्ट क्यों नहीं डाल रहा, ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। यहाँ पर पाकिस्तान में भी बहुत बात की जाती है वक्फ बोर्ड की, कंट्रोवर्सी जो आपके यहाँ चल रही है वो असल में है क्या, और उसमें इतना इशू क्यों बना हुआ है? मैडम, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो, एज पर द रूल ऑफ लॉ हो, कानून के अनुसार हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि स्पेशल राइट्स के नाम पर अगर साउथ के कोलकाता, पूरे के पूरे साउथ कोलकाता, उसका राजभवन, और जो उसका अगर पॉसिबली मुझे याद है तो पार्लियामेंट जो कोलकाता पश्चिम बंगाल विधानसभा है, असेंबली, उसको क्लेम कर लेना। क्रिश्चियंस के चलो जो तिरुचेंदुरई मंदिर है उसको क्लेम कर लेना, दिल्ली के 6 मंदिरों को क्लेम कर लेना, उसके बाद 4 लेन रोड जो है उसको क्लेम कर लेना, उसके बाद जो सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला जो पूरा ऑफिस है, 104 साल पुराना ऑफिस है, उसे क्लेम कर लेना। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो पूरे के पूरा जो विलेज है एर्नाकुलम मुनाम्बम विलेज जो केरला के अंदर है, उसमें क्रिश्चियन प्रॉपर्टीज को क्लेम कर लेना। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हर उस चीज पर जहां पर भी ये कहा जाए कि कोई लीगल है या नहीं है, तो वो सब चीजों को क्लेम कर लेना। अच्छा, मजे की बात, हमें क्लेम करने से भी प्रॉब्लम नहीं है, आप क्लेम कीजिए, लेकिन बस भाई आरजू पाकिस्तान की सिटीजन है, तो आरजू के पास कुछ पेपर्स होंगे, आपके पास, आपके पिताजी के पास, आपके दादाजी के पास कुछ तो पेपर होंगे। उसके बाद प्रॉब्लम यह है कि मैं अगर इंडिया का सिटीजन हूं तो मेरे बाप दादाओं की जो पुश्तैनी जो खाते हैं, मतलब पुश्तैनी जो जमीनें हैं, उनके लगभग 20 पुश्तों पुराने खाते हमारे पास पड़े हुए हैं, कागजों के ढेर लगे हुए हैं। यहां तक कि अगर हम देखते हैं तो 1857 के अंदर जो अंग्रेजों ने हमारे पुरखों को मारा, उसके बाद जो हमें जमीन ऑफर करने वाला लेटर था कि आपको ये जमीन दी जा सकती है, दी जा रही है, बस आप थोड़ा सा अपना गुस्सा शांत कर लें, जिसे नहीं ली थी, तो वो लेटर भी आज तक पड़ा हुआ है हमारे गांव के अंदर। अगर आप ये देखते हैं तो कागज का सारा खेल है। हमारी गवर्नमेंट कह रही है या हमारा क्लेम है कि ठीक है, मेरी हरिमोहन की जो प्रॉपर्टी है उस पर वक्फ बोर्ड का दावा है, वो हम मानने को तैयार हैं, बस आप ये कागज दिखा दो कि कहां लिखा हुआ है तो और किस कानून के अकॉर्डिंग है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिस जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया, उस जमीन पर मुकदमा भी वक्फ बोर्ड की ही ट्रिब्यूनल के सामने चलेगा, और उसके बाद जो है सवाल ये है कि अगर वो ट्रिब्यूनल का जो, अच्छा, उसमें वक्फ बोर्ड को ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमने ये दावा कर दिया, बस वो अपने रजिस्टर में चढ़ा लेगा। कोई ऑफिशियल वेबसाइट भी नहीं है जहां पर ये दावा चढ़ जाए, बस वो एक लेटर लिखकर डीएम कोर्ट वगैरह को, डीएम वगैरह को भेज देगा, कहेगा ये प्रॉपर्टी मेरी है और इसको ना तो खरीद सकते ना बेच सकते। अब प्रॉब्लम ये है, मेरी प्रॉपर्टी पर अगर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया तो मुझे पता भी नहीं चलेगा, ना मेरे पास कोई लेटर आएगा, ना इंफॉर्मेशन आएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये वाला स्पेशल राइट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मुस्लिम्स के पास है, ये वाला राइट हिंदूज के पास दूर दूर तक नहीं है। राइट को छोड़ो, इस चीज के बारे में तो हमारे मंदिरों की प्रॉपर्टी छीन और ली जाती है, बल्कि पूरे पूरे मंदिरों के ऊपर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। वहीं जो है अगर आप देखेंगे तो क्रिश्चियंस के चर्चेस के ऊपर या क्रिश्चियन प्रॉपर्टीज के ऊपर वक्फ बोर्ड दावा कर चुका है। दिल्ली की 123 प्राइम प्रॉपर्टीज, यहां तक कि न्यू दिल्ली के अंदर जहां पर वो हमारी पार्लियामेंट हाउस वगैरह हैं, वहां की आसपास की, जहां तक मुझे पता है 123 के करीब प्रॉपर्टीज है, वो वक्फ बोर्ड ने अपने नाम चढ़वा रखी है, अपना दावा कर रखा है। हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम कह रहे हैं सिर्फ कागज दिखा, प्रूफ दे दो कि ये तुम्हारी है। अब शाहीन बाग में भी लड़ाई यही थी कि कागज नहीं दिखाएंगे, यहां पर भी यही प्रॉब्लम है, कागज नहीं दिखाएंगे और दावा पूरा है, तो भाई कहीं तो आके अटकेंगे ना। तो प्रॉब्लम यही आ रही है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वक्फ बोर्ड अगर कोई प्रॉपर्टी ले, लेकिन कम से कम वो कागज दिखा दोगे वो वक्फ बोर्ड की है, इसी चीज की लड़ाई है, ज्यादा नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा यकीनन। लेकिन मौलाना साहब, आप एग्री करेंगे हरिमोहन जी से कि वाकई में कागज का मसला है, सब आप लोग पेपर्स क्यों नहीं दिखा देते? देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। 1954 में वक्फ एक्ट बना,
उसके बाद में 66 में एक कमेटी गठित हुई। उस कमेटी ने पूरे मुल्क का सर्वे किया। जो जमीनें उस वक्त में ऐसी थी जिनका कोई वारिस नहीं था और वो मुसलमान के नाम पर प्रॉपर्टी थी, सरकार ने उन प्रॉपर्टियों को चिन्हित करके 1970 में गजट बनाया। ये मैं कॉपी आपको दिखा रहा हूं। ये 1970 का गजट है। 1970 के गजट के अंदर तमाम वक्फ बोर्डों को, तमाम स्टेटों के जो वक्फ बोर्ड थे उनको बता दिया गया कि आपकी ये तमाम प्रॉपर्टीज हैं। सब उनको बता दिया गया, पेपर उनको दे दिए गए। एक चीज मुझे आप बताइए ईमानदारी से, सपोज कीजिए 1970 के गजट में दिल्ली वक्फ बोर्ड को 10 प्रॉपर्टी मिल गई, तो वो 10 का ही तो क्लेम कर सकता है, 11वीं का तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि 1970 के गजट में 11वीं प्रॉपर्टी मिली ही नहीं उसे। एक तो ये चीज समझ में आने वाली है। ये जो भ्रम फैलाया जाता है कि वक्फ बोर्ड कहीं भी क्लेम कर देता है, ये भ्रम गलत है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला है। सिर्फ एक छोटी सी बात आपसे पूछ रहा था। जी बताइए। 1947 में इंडिया आजाद हुआ, 1954 में वक्फ बिल बना, वक्फ एक्ट बना। मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है, 47 में जो मुस्लिम्स या जो भी प्रॉपर्टीज खाली करके चले गए, जो मुस्लिम्स खाली प्रॉपर्टी को खाली करके चले गए, उस पर भारत का अधिकार होना चाहिए या मुसलमान की प्रॉपर्टी मुसलमान को ही मिले, इस प्रिंसिपल को लागू होना चाहिए? मैं जवाब दे देता हूं। इसको बड़ी संजीदगी के साथ सुनिए। देखिए, मुसलमान का इसमें कोई भी किरदार नहीं है, ना वक्फ एक्ट बनने में, ना कमेटी बनने में, ना 1970 का गजट बनने में। ये तमाम चीजों ने उस वक्त की सरकारों ने की, तमाम चीजें। नंबर 1। दूसरी बात ये कि देखिए, जब सर्वे कमेटी ने तमाम जायदादों का सर्वे किया, तो उस वक्त में जिन जायदादों पर, मुसलमान की जिन जायदादों पर पाकिस्तान से आए हुए लोग बैठ गए थे, उन्होंने कहा जी हम बैठे हैं, उनको नहीं छेड़ा सरकार ने। जो प्रॉपर्टियां खाली पड़ी थी मुसलमान की, उन प्रॉपर्टियों को चिन्हित किया, उन्हीं प्रॉपर्टियों को वक्फ को दिया, और उसमें कुछ डीड भी थी जो मुसलमानों ने उस वक्त में वक्फ कर दी थी मरते वक्त में, कि भाई जब हम मर जाएंगे हमारी औलाद के नहीं बल्कि ये मुस्लिम वक्फ के काम में आएगा। वो सारी प्रॉपर्टी सरकार ने वक्फ बोर्ड को दी, मुसलमान ने खुद से नहीं ली। तो ये गलती मुसलमान ने तो नहीं की, ये तो गलती सरकार ने की। मुसलमान के सर इसका ठीकरा क्यों फोड़ा जाता है कि साहब मुसलमान ने इतनी प्रॉपर्टियां कब्जा कर ली? मौलाना साहब, मेरा सिंपल क्वेश्चन यही तो है कि जो गलत है उसे आप मान ही क्यों रहे हैं, और जो गलती हो गई उसे सुधार लेने दीजिए। आपने अभी अच्छा, माना। आप एक बात बताइए। नहीं, मैं आपसे वही चीज पूछ रहा हूँ मौलाना साहब। एक सेकंड, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर सरकार ने 1954 में गलती करी, आप ये कह रहे हैं नेहरू जी ने गलती करी, उस प्रॉपर्टी पे मतलब जो भी प्रॉपर्टी मुस्लिम छोड़ के गए, उस प्रॉपर्टी पे इन हिंदू मतलब गवर्नमेंट का अधिकार होना चाहिए था। सरकार ने उसको खाली, जो नॉर्मल दुनिया का किसी भी देश में उसूल है वो यही कहता है कि जो भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर सरकार का अधिकार होता है, जो अनक्लेम्ड है, जिसे हम नजूल जमीन कहते हैं। यूपी के अंदर भी ये इशू क्रिएट हुआ, अब उसे उठाकर दे दिया गया वक्फ बोर्ड पर। 1966 में आप ये कह रहे हैं कि कोई वारिस नहीं है, वो उठाकर मतलब वक्फ एक्ट बना, और 1966 के बाद ये गजेटियर में शामिल कर दिया 1970 में। ओके सर, अब प्रॉब्लम यहां ये आ रही है कि उस जमीन के ऊपर आप लोग, पहली बात कि सिंपल सा वक्फ एक्ट यही तो कह रहा है कि आप उस प्रॉपर्टी को जो भी आपके पास है उसको ऑनलाइन डिक्लेयर कर दीजिए, अपने रजिस्टर में लिखकर मत बैठिए। वक्फ एक्ट की, वक्फ प्रॉपर्टीज की एक लिस्ट बनाई जाए, उस लिस्ट को डाला जाए उस वेबसाइट। आपने सवाल जो है इधर उधर कर दिया। सवाल क्या है आपका? सवाल बताइए। सवाल फिर उसका जवाब यही है कि साहब वक्फ जो है अपनी प्रॉपर्टीज को बताते हुए कतरा क्यों रहा है, वो वेबसाइट के ऊपर सारी प्रॉपर्टीज की लिस्ट क्यों नहीं डाल रहा, ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब सुनिए मेरा जवाब। देखिए महाराज, एक बात सुन लीजिए अच्छी तरह, ये कंफ्यूजन वाला मसला कुछ है ही नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है इसमें। कंफ्यूजन तो इसमें बनाया जा रहा है और सियासी लोगों के थ्रू बनाया जा रहा है। आप मुझे बताइए, आपने कहा जी सरकार का अधिकार होना चाहिए प्रॉपर्टीज पर, मैं मानता हूं सरकार का अधिकार होना चाहिए, लेकिन वही सरकार अगर आपको आवंटित कर देती है तो ठीक है,
मुझे आवंटित करती है तो गलत है कि मुसलमान को क्यों दे दी, ये तो कोई बात नहीं हुई। भाई अगर सरकार ने सर्वे करके कुछ प्रॉपर्टी मुसलमानों के उत्थान के लिए, मुसलमानों के आगे बढ़ाने के लिए, उस वक्त में चूंकि मुसलमान लुटा पिटा था, कम तादाद में था, मुसलमानों के उत्थान के लिए कुछ जमीनें दे दी, तो उसमें सरकार ने कोई बुरा थोड़ा ही किया।